भगवत गीता में कहा गया है कि फॉर अ मैन ऑफ ऑनर डिफेमेशन इज वर्स देन डेथ। और इंडिया में ये बात कितनी सच है हम सभी जानते हैं। एक इंसान की इज्जत ही सब कुछ है, इस बात को हम कब से सुनते आए हैं। पर क्या हो जब लोग इसी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करें। इसलिए ही इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लॉज में कई ऐसे सेक्शंस हैं जो इस बेइज्जती के खिलाफ एक पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। आईपीसी में जहां सेक्शन 499 डिफेमेशन को डिफाइन किया करता था और उसके पनिशमेंट को सेक्शन 500 में, वहीं अब ये पॉइंट भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है, which states that whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both or with community service। जो लॉयर्स इन सेक्शन का यूज करके लोगों को बेइज्जती के खिलाफ न्याय दिलवाते हैं, आज उसमें से एक सीनियर एडवोकेट को खुद इन सेक्शंस की मदद लेनी पड़ी है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय की, जिन्होंने डिफेमेशन का केस और किसी पे नहीं बल्कि एबीपी न्यूज पर लगाया है और सनसनी मचा दी है। क्या है ये पूरा मामला और कोर्ट ने भी इस केस में क्या ऑर्डर पास किए हैं, आगे देखते हैं। ऐसे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि मोस्ट केसेस में लॉयर्स के अगेंस्ट डिफेमेशन चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पर ये उन्हीं केसेस में पॉसिबल है व्हेन स्टेटमेंट्स आर मेड बाय अ लॉयर ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स व्हिच आर कन्फर्ड विद एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड नो एक्शन फॉर डिफेमेशन, स्लैंडर और लाइबल कैन लाई अगेंस्ट देम फॉर एडवांसिंग द सबमिशंस। इस पॉइंट को रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अभी अपहेल्ड किया था। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पटियाला कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय द्वारा फाइल्ड डिफेमेशन केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें उन्होंने एबीपी न्यूज के अगेंस्ट केस फाइल किया है। ये केस सीनियर एडवोकेट राय ने एबीपी न्यूज, उसके एडिटर और बाकी लोगों पर फाइल किया है एक आर्टिकल के बेसिस पर, जिसका टाइटल है संजय शेरपुरिया केस, महाठग संजय राय शेरपुरिया पर कस रहा शिकंजा, भतीजे को एसटीएफ ने पूछताछ के लिए बुलाया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राय कैसे शामिल है, तो असल में उन्होंने क्लेम किया है कि ये आर्टिकल फर्स्टली उन्हें संजय शेरपुरिया का नेफ्यू बता रहा है एंड दैट नोटिस हैज बीन इशूड टू हिम फॉर क्वेश्चनिंग बाय द उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स। ना ही एबीपी न्यूज ने इस बात को वेरीफाई किया है और ऊपर से सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय के भाई का भी नाम आर्टिकल में पब्लिश कर दिया था। आपको बता दें कि संजय शेरपुरिया is a businessman from Lucknow who has been arrested on allegations that he and his aides collected money from several people by claiming close association with the Prime Minister's office and senior bureaucrats। Interestingly, इस केस की हियरिंग के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट तरुण प्रीत कौर ऑफ द पटियाला हाउस कोर्ट ने पाया कि प्राइमा फसाई एबीपी न्यूज आर्टिकल कनेक्टिंग राय टू कॉन मैन संजय राय शेरपुरिया एलियस संजय प्रकाश राय डिफेमेटरी है और अपने ऑर्डर में स्टेट करते हुए कहा कि इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन प्लीज समनिंग एविडेंस लेड बाय द कंप्लेनेंट प्रदीप राय, डॉक्यूमेंट्स ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड एंड द सबमिशंस मेड, द प्रेजेंट complaint stands allowed and the undersigned takes cognizance of offence under section 500 IPC। Let summons be issued to accused one Atidev Sarkar, chief editor and publisher ABP, Avik Sarkar, vice chairman and editor emeritus ABP Group, Avinash Pandey, CEO ABP News on filing of PF within 15 days from today for offence under section 500 IPC for the next date of hearing। जिसके साथ ही दिल्ली कोर्ट ने ABP News, its chief editor और publisher आतिदेव सरकार और अदर ऑफिसर बेरर्स को समन भेजा है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट केस हियरिंग में क्या ऑर्डर्स पास हो सकते हैं। अब एक नजर उस केस पर भी डाल लेते हैं जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि लॉयर्स के अगेंस्ट डिफेमेशन सूट लायबल नहीं है इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस मिनी पुष्करना in its February 9 decision was hearing a defamation lawsuit moved by a businessman related to a renowned business family claiming that statements made by the senior advocate during proceedings before a sessions judge in open court were defamatory। The defamation piece sought damages of rupees 2 crore for loss and harm caused to the reputation and goodwill of the businessman by the defamatory statement of the senior advocate। इस केस की हियरिंग के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को परयूज करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि सेशंस कोर्ट सिर्फ उन पार्ट आर्गुमेंट्स को रिकॉर्ड करता है जो कि कोर्ट में सुनी जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बेंच स्टेटेड, thus even if it were to be assumed that what the plaintiff is saying is correct, there would be no means to ascertain as to whether what was the question put forth by the court and what was the exact statement that was made on behalf of the defendant। Anyway, as per the law as discussed above, the defendant being a senior advocate and having made the statement during the course of judicial proceedings would be protected, the statement being in the nature of absolute privilege। और जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा कि ये बात बैठ कर ढूंढी नहीं जा सकती है कि सीनियर एडवोकेट ने एग्जैक्टली क्या कहा है and had stated if every statement made by a lawyer during judicial proceedings was to be subjected to such scrutiny, then the system of judiciary would come to a literal halt as the lawyers would feel constrained in making their submissions before the court। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि कंप्लेनेंट पर ये इल्जाम भी लगा है कि उसने कोई भी प्रॉपर एविडेंस शो नहीं किए हैं ये दिखाने के लिए कि इन स्टेटमेंट से उनकी बेइज्जती कैसे हुई है, जब कोर्ट में उनके कोई भी रिलेटिव्स मौजूद नहीं थे एंड स्टेटेड द प्लेंटिफ हैज नॉट बीन एबल टू मेक एनी प्राइमा फसाई case for registering the present plaint and for issuance of summons। In view thereof, it is held that the defamatory statement as alleged by the plaintiff in this suit is not actionable on the ground of absolute privilege। जिसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को ही डिसमिस कर दिया था और साथ ही स्टेट किया था कि senior advocate in the scheme of things as per general code of conduct make statement upon instructions from the briefing counsel, therefore no malice or motive can be imputed to them for making any statement made on instructions। और एक दूसरे केस में दिल्ली हाईकोर्ट में ही जस्टिस राजीव शब्देर और अमित बंसल की बेंच
बेंच ने लॉयर के अगेंस्ट लगे डिफेमेशन केस को डिसमिस कर दिया था। इस केस में पिटिशनर ने कहा था कि लॉयर्स को एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, तो इस मामले में बेंच ने बहुत सोच विचार किया था। द कोर्ट नोटेड दैट एज रिगार्ड्स द डिफेंस ऑफ प्रिविलेज, इट इज ऑफ टू काइंड्स, क्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट प्रिविलेज। Qualified privilege ring fences a defendant from a defamation action only when the privilege is properly exercised in performing legal or moral duties. Conversely, absolute privilege immunizes a defendant no matter how wrongful or motivated the action is. जिसके साथ ही बेंच ने इस मामले को बाद में डिसमिस भी कर दिया था। जहां लॉयर्स डिफेमेशन केस में फंसते रहते हैं, वहीं आपको बता दें कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तो ये रोजमर्रा की बात है। और अभी बीते दिनों ही हमने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक कोर्ट में अपीयर होते देखा था रिगार्डिंग अ डिफेमेशन केस। उनके लॉयर ने इस मामले में क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने या दुखित नहीं था। माननीय राहुल जी है, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवार में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवार दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवार दायर किया गया। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया है कि आपने अमित शाह के खिलाफ कहा है, तो उन्होंने कहा किस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अब अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? लेट अस नो। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग।